बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंडिया में अजीबोगरीब मामला हुआ है। इस वक्त इंडिया ने किया क्या है, ये मनाजिर ज़रा आप देखिए। इस वक्त इंडियन नेवी ने अपने लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत को, जो हजीरा पोर्ट पर ये लेकर आए हैं, वहाँ पर रेडी कर दिया है और लोड कर दिया है मिसाइलों के साथ। अब ये किस लिए है? पाकिस्तान पर जाहिर सी बात है उन्होंने हमला करना, और किस मकसद के लिए उन्होंने लोड किया है? उन्होंने मिसाइल अगर डिप्लॉय कर लिए हैं तो मिसाइल डिप्लॉय करने का मकसद ये है कि अब उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक करना है। और इस सूरत हाल में अगर आप मामला देखें तो उन्होंने बहुत बड़ी मिलिट्री फाइनल एक्सरसाइज उनकी होने वाली है फौज की, जिसमें राफेल तैयारे होंगे, कोई 30 होगा, ये सारे नेवी के डिस्ट्रॉयर, कई जगह पर आईएनएस विक्रांत है, किसी जगह पर आईएनएस सूरत है, यानी ये सारे डिस्ट्रॉयर उन्होंने इनमें मिसाइल लोड कर दिए हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने अब उनको, जाहिर सी बात है हमने भी तबाह करना है, हम भी तैयार है। अगर ये पागल हो गए हैं तो फिर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो करना है। आप ये बात तो समझने को तैयार ही नहीं हो ना कि आप कोई तहकीकात कर लो, कोई बात कर लो, और उल्टा अमेरिका में डांट रहा है कि जी आप वो मजम्मत करें। भाई मजम्मत हम करते, मासूमों की तो मजम्मत है, लेकिन आप ये भी तो बताएं ना। हमें एक आ जाता है उनसे ताउन करें। ताउन करने के लिए ज़रा पहले हमें चिट्ठी लिखकर ये तो बता दें आपकी फ़ौज कैसे गायब हो गई थी। उस पर तो खैर कोई जवाब देने को तैयार नहीं, लेकिन मिसाइल लोड कर दिया। हम उनको कहते हैं आप बताएं आपकी सिक्योरिटी गायब कैसे हो गई है, और आपकी फ़ौज 4 मिनट के रास्ते में 25 मिनट बाद कैसे पहुंची। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो मिसाइल लोड कर दिया उन्होंने और रुख पाकिस्तान की जानिब कर दिया है। ये हम आपको जवाब देने जा रहे हैं। मसला सारा ये है कि इंडिया ने अब जंग करनी है और जंग के अलावा कोई रास्ता नहीं। अब एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ आप देखिए हुआ ये है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दी है इनके इंडिया के जहाज और चीज़ों के लिए। अब इसका आउटकम क्या निकला है कि एयर इंडिया ने मोदी सरकार को लेटर लिख दिया है कि ये जो आपको अब हम तबाही की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, हमें 600 मिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान होने के लिए जा रहा है एक साल में, और तबाही की हदें पार होने जा रही, यानी अरबों का नुकसान होने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर एयर इंडिया को बचाना है, आपको पता है कि हुआ क्या था, ये चाइना ने जो बोइंग से तैयारे लेने थे खास तौर पर, तो इस सूरत हाल में चाइना ने तो छोड़ दिया ना कि भाई हमने अब लेने नहीं है, तो इंडिया आगे बढ़ा, उन्होंने कहा जी हम ले लेते हैं। और एयर इंडिया आ रही थी तैयारे लेने के लिए, मोदी ने उनको कहा भाई लो, और इस सूरत हाल में वो अमेरिका के करीबी होना चाहते थे। अब मसला सारा ये है कि वो बोइंग तैयारे खरीदने के लिए जा रहे थे, नहीं, इधर से पाकिस्तान एयर स्पेस बंद कर दी। उन्होंने कहा है कि अब हमारे लिए मसला ये होगा, एक तो फ्यूल बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट आएगी, यानी पाकिस्तान एयर स्पेस बंद कर दी है तो फ्यूल के एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। अब एयरलाइन का रूट जो होगा वो लंबा होगा, उसके बाद ख़ास तौर पर हमें दूसरा रूट लेने की वजह से हमारी फ़्लाइट्स डिले होंगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, और इस वजह से हमें जो एडिशनल कॉस्ट आने वाली है वो 600 मिलियन यूएस डॉलर की है। तो हमारी तो तबाही होने वाली है, तो हम तो ये मैनेज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आप फिर चाहते हैं कि अगर एयर इंडिया बच जाए तो आपके पास एक ही रास्ता है, आप हमारे लिए कुछ थोड़ी सी फेवर कर दें, हमें सब्सिडी दे दें, हमें यानी सब्सिडी जो होती है जिसमें सरकार पैसा देती है, टैक्स छूट कर दे, चीज़ों को छूट कर दे और बहुत सारी चीज़ें दे दे, यानी सरकार हमें कुछ पैसा दे, वरना हमारी तो तबाही हो रही है। अब आप ये सोचें कि दोनों तरफ से ये मामला हो रहा है कि बड़ी तबाही है, यानी री रूट करवाना पड़ रहा है, और इस सूरत हाल में लॉन्गर फ्लाइट टाइम से बड़ा कुछ हो रहा है। आप ये सोचें कि बजाय कि आप इस मामले को ठंडा करें, आपने अपनी नेवी के डिस्ट्रॉयर ये हम पाकिस्तान के वाटर्स में रवाना करें। अब ऐलान क्या किया है कि पाकिस्तान के समंदरों में हमारे ये लोड हो गए हैं, हम तैयारी में हमारे हैं, तो आ जाएं फिर आप। यानी इस सूरत हाल के अंदर फिर एक बात थोड़ी सी आप अच्छी तरह समझ लें कि इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया हुआ है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी वाला, कि जो मर्जी हो जाए इंडिया पहले एटमी हमला नहीं करेगा। यानी इंडिया ने कहा है कि कुछ भी हो जाए हम एटमी हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने नहीं किया, ये बात आप ज़हन में रख लें। फिर पाकिस्तान ने नहीं किया हुआ तो फिर हम पर होगा, यानी कुछ भी सूरत हाल होगी, हम अपना मुल्क बचाने के लिए तो हम फिर चला देंगे। आपने तो चले मुआहिदा किया हुआ है ना कि आप तो तभी चलाएंगे जब आप पर हमला होगा, तो फिर इस सूरत हाल में आपकी हरकतों की वजह से तो जंग तो सर पर खड़ी हुई है। मसला सारा ये है कि इजराइल ने इनको बैक कर दिया है, ईरान पर हमला अमेरिका करने के लिए जा रहा है,
और इस सूरत हाल में ये जंग जो है वो अब किसी सूरत हमें रुकती हुई नजर नहीं आ पा रही। देखिए, इसमें एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। पाकिस्तान ने भी किया ये है कि कश्मीर वाली साइड और दीगर जगहों पर हमने एयर स्पेस को कुछ एरिया, वो लाहौर के हो, कराची के हो, कश्मीर वाली साइड से हो, हमने बहुत सारे एरियाज़ को बंद कर दिया एयर स्पेस को। और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, मजहबी हैं, जो इस सूरत हाल में इस्तेमाल, बहुत सारी चीज़ें, सारी सब कुछ इस वक्त बंद कर दी गई हैं क्योंकि इस सूरत हाल में मामला काफ़ी ख़राब है। इंडिया ने जो अब लड़ाई की है उससे एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान ने कश्मीर वाली साइड पर ये तमाम चीज़ें की हैं क्योंकि अब इंडिया स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है और उनके मिसाइल, देखिए उनके राफेल तैयारे हिट करने के लिए तैयार हैं। मुकम्मल तौर पर 36 तैयारे हैं, चंद उन्होंने रखे हुए हैं चाइना के लिए, बाकी सारे उन्होंने पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करने। और उन्होंने जो पैच बनाया है कोई 30, SU-30 और राफेल, इनसे उन्होंने हमला करना है पाकिस्तान के ऊपर, एक चीज़। और दूसरा, फ्रांस के साथ उन्होंने पहले ही बैकअप में डील कर लिया, $8 अरब की करीबन डील फाइनलाइज करने के बाद उन्होंने कहा है कि भाई आपको हम जब भी कहेंगे आपने हमें हर सूरत अकोमोडेट करना है अगर हमें ज़्यादा राफेल चाहिए होंगे। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त कितने बड़े पैमाने पर यह लड़ाई होने वाली है। और अगली सूरत हाल बड़ी हैरान कुन है कि इंडिया इस वक्त अचानक से मोदी ने किया क्या है, जिस तरह आज उसने कहा है ना, यही सही समय है और यही परफेक्ट वक्त है हमला करने का। तो यानी बड़ा क्लियरली उसने बड़ा चुप चुप क्या, ज्यादा वो बात नहीं करे, इन्होंने अचानक हमला कर देना है। ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। मसला सारा क्या हुआ है कि पाकिस्तान को क्यों इतना पता है, दीगर कंट्रीज ने भी पाकिस्तान को बता दिया है, बहुत सारी कंट्रीज ने, कि भाई हमने इंडिया से बातचीत की है। एक होता है कि इंडिया से बातचीत की है कि चलो कोई पॉजिटिव आउटकम आएगा, कोई वो जबान देंगे, वो कहते हैं चले बातचीत करने को। उन कंट्रीज ने भी पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई हमने इनसे बात की, वो कह रहे नहीं हमने अटैक करना ही करना है, तो आप हमें मना ना कीजिएगा। तो इस सूरत हाल में वो बता रहे हैं अपने, यानी पूरी तरह तरीकाकार के क्या है। आज आप देख लें अमित शाह ने क्या किया है। अमित शाह आया और उसने कहा चुन चुन कर आज बदला लेने का ऐलान किया। उसने कहा चुन चुन कर बदला लेंगे, बस आप इंतजार कीजिए, अब देखते जाइए हम क्या करेंगे। आपको पता है इंडिया में एक सर्वे हुआ है और इंडियंस को इन्होंने इतना पंप कर दिया, इतनी हाइप क्रिएट कर दी है। इंडियन सर्वे के अंदर ये बताया जा रहा है कि 75% इंडियन ये कह रहे हैं, 75%, जरा बात समझिएगा, कि पाकिस्तान पर खाली एयर स्ट्राइक नहीं करना, आपने पाकिस्तान के इलाकों को फतह करना है। ये अब इंडिया के अंदर सर्वे में बताया गया है कि अवाम का ये रिएक्शन है। अब मोदी को इस बात का अच्छी तरह पता है कि अगर ये फेल हो गया स्ट्राइक, तो उसके बाद मेरी तो कुर्सी भी जाएगी, बीजेपी की सियासत भी जाएगी। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर वो फेल होता हुआ नजर आया तो वो सारे के सारे मिसाइल भी चला देगा, वो रुकेगा नहीं। इस सारी सूरत हाल में आप अच्छी तरह समझ लें, इंडिया को बांग्लादेश से भी खतरा है। कि आपको पता ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर एक जनरल ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो आप इनकी 7 स्टेट रियासतों पर कब्जा कर लें चाइना के साथ मिलकर। तो ये सारे के सारे मामला तो हो रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया की तारीख में जितनी जंगें हुई हैं उससे भी कम लोवेस्ट लेवल पर इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात आ चुके हैं। अब यहाँ एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि मोदी ने इस वक्त यानी पूरी तरह खामोशी इख्तियार की, 1-2 दफ़ा बयान दिया और कहा कि मैं बदला लूँगा, मैं ये सारे का सारा काम करूँगा। अब उसके बाद वो कर क्या रहे हैं कि वो अचानक से उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी है, पैनिक क्रिएट किया हुआ है। असल में वो साथ साथ पाकिस्तानियों को भी निकाल रहे हैं कश्मीर से लेकर पूरे अपने मुल्क से, कि बाद में कोई ऐसा बंदा ना रह जाए जो फंसा हुआ, सबको निकाल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता करते जा रहे हैं। एयर स्पेस बंद हो रही है। इंडिया के अंदर जो बिलियनर्स हैं उन्होंने पहले मुल्क छोड़ दिया है और वो छोड़कर बाहर इस वक्त शिफ्ट हो गए हैं जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते। तो आप ये जो अंबानीज और ये फलाने ये आपको नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग इस वक्त आउट ऑफ कंट्री हैं। इनके बड़े बड़े लोग आउट ऑफ कंट्री हैं और बड़े बड़े जो बिलियनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को ऑलरेडी मुंतकिल कर दिया है। कई के चार्टर्ड जो तैयारे हैं वो रनवे पर खड़े हुए हैं कि भाई जैसे ही सूरत हाल होगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि इस मामले में एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जैसे ही जो बिलियनर्स हैं, जो मोदी के दोस्त हैं,
उन्होंने किया क्या है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि इंडिया की बड़ी स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स इस वक्त सेल हो रहे हैं। तो बड़े बड़े जब शेयर्स बेचने वालों को आप ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो सारे मोदी के यार हैं, यानी जो उसके बिजनेस कम्युनिटी है जो फंडिंग देती है उनकी कैंपेन को। तो वो क्यों करें, वो शेयर्स इसलिए बेच रहे हैं कि जब हमला होगा स्टॉक मार्केट गिरेगी गिरेगी गिरती जाएगी, और जब जंग बंद करनी होगी तो अपने दोस्तों को कहेंगे, अगर कुछ बचा जंग के बाद तो वो लो बाय कर लेंगे। वो फिर अचानक से अगले दिन 2-4 दिन बाद खबर आ जाएगी कि बातचीत शुरू हो गई जंग बंदी के लिए, तो वो शेयर्स ऊपर चले जाएंगे। ये तो तब होगा ना आगे अगर लड़ाई के बाद बचा कुछ, और अगर जिस तरह की ये लड़ाई चाह रहे हैं लगता है बचना कुछ भी नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।